हेलो फ्रेंड्स, व्यापम ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी में पूछे जाने वाली बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होने के इनके चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। मैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक ग्रंथ के लेखक हैं तारानाथ। तो तारानाथ कौन है? एक तिब्बती लेखक है। ठीक है, कौन है? तिब्बती लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था। तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का इस्तेमाल किया था। कौन से? तांबा धातु का। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी। तो टालमी ने लिखा। टालमी कौन है? एक यूनानी रोमन लेखक। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? यूनानी रोमन लेखक। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म की प्राप्तियां किस चीनी लेखक ने एकत्रित की। तो बौद्ध धर्म की प्राप्तियां कौन से चीनी लेखक ने एकत्रित किया था। तो वो संयुगन ने। किसने? संयुगन। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी। तो सिंधु सभ्यता फ्रेंड्स आपका सुनियोजित शहर के लिए फेमस था। किसके लिए? सुनियोजित शहर के लिए। ओके, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था फ्रेंड्स व्यापार, यानी बिजनेस। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या है। तो सिंधु वासियों की मुख्य फसल है गेहूँ और जौ। क्या है फ्रेंड्स? गेहूँ और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दिया था चार्ल्स मेसन ने 1825 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है, ये रहे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी फ्रेंड्स? ये कांस्य युगीन सभ्यता। कौन है? ये क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये क्वेश्चन में पूछता है कौन सी युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। तो कांस्य युग की। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी फ्रेंड्स भावचित्रात्मक। कौन सी लिपि? भावचित्रात्मक। मतलब इसकी लिपि को आज तक किसी के द्वारा पढ़ा नहीं गया। ठीक है, तो ये है इसका राइट आंसर। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे। तो फराओ कहलाते थे मिस्र के राजा। क्या कहलाते थे? फराओ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी। तो खरोष्टी लिपि फ्रेंड्स दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे? दाएं से बाएं। ठीक है, और हम अपने लिपि में जो लिखते हैं देवनागरी लिपि में, तो वो बाएं से दाएं लिखते हैं। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है। तो वो सिंधु सभ्यता की देन है, स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, आप लोग जानती हो स्वास्तिक ऐसे चिन्ह होता है ना, इस टाइप से ये स्वास्तिक चिन्ह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा। तो आग जलाना सबसे पहले उन्होंने सीखा था। ठीक है, क्या? आग जलाना। आग का आविष्कार कब हुआ। तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। फ्रेंड्स, आपके एसएससी एमटीएस जीडी के एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे टफ लेवल का नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये 10th लेवल के एग्जाम है। आपके CGL CHSL इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पानी दे दे। पानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे पहला पालतू जानवर किसे बनाया। तो सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता को बनाया गया था हड़प्पा काल में। ठीक है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। कहाँ? रावी नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है, जो गुजरात राज्य में है। कौन से राज्य में? गुजरात में। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे? कौन से धातु को नहीं जानते थे? तो लोहा को नहीं जानते थे। ठीक है, अपना औजार वगैरह ये तो पत्थर से ही बना लिया करते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग क्या था? तो वो था लाल रंग। कौन सा रंग? लाल। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो चावल के साक्ष्य, उनका साक्ष्य मिला था लोथल और रंगपुर से। कहाँ से? लोथल एवं रंगपुर से। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल कब है? तो सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की। ठीक है, ये इनका मानक काल है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के लरकाना क्षेत्र में। कहाँ पे? पाकिस्तान के लरकाना क्षेत्र में मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी जी द्वारा 1922 में किया गया है। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी जी के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो अन्नागार। कौन सा? अन्नागार सबसे बड़ा इमारत है सिंधु सभ्यता का। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक क्या है? तो मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक है बृहद स्नानागार। क्या है? बृहद स्नानागार। ओके फ्रेंड्स, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। जैसे दो नदियां हैं, इसके बीच में जो भूमि है उसको मेसोपोटामिया कहते थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा। ओके, पुराणों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो पुराणों की संख्या है 18। कितनी है? 18। पुराणों की रचना कब किया गया था फ्रेंड्स? तो आगे मैं बताऊंगा पुराणों की रचना कब किया गया है। तो ये पुराणों की रचना फ्रेंड्स किया गया है गुप्त काल में। कौन से काल में? गुप्त काल में किया गया है पुराणों की रचना। सिंधु घाटी के लोगों ने किसकी पूजा की? तो मातृ देवी का। किसका? मातृ देवी का पूजा किया। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे प्राचीन पुराण क्या है? तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। क्या है? मत्स्य पुराण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुराणों की रचयिता कौन है? तो पुराणों के रचयिता दो लोग हैं फ्रेंड्स, लोमहर्ष और उग्रश्रवा। ठीक है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेद और वेदांगों की संख्या कितनी है? वेद और वेदांगों की संख्या है फ्रेंड्स कितनी? तो वेद 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और वेदांग की संख्या है 6। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है फ्रेंड्स 108। ये जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करा रहा हूँ आपको, किसी न किसी एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, पुलिस हो, ऑफकोर्स एसएससी में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। कौन है? अल-बरूनी। ठीक है, उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? तो दर्शन। ठीक है, क्या है? दर्शन का। ओके फ्रेंड्स,